की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको ये खास खबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार अपनी सियासी पृष्ठभूमि मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जहां एक और राहुल गांधी पीएम रेस की दौड़ में खुद को मजबूती से खड़ा करने का हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस समर्थक लगातार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी बीच अब चैट जीपीटी ने भी बता दिया है कि आखिर राहुल गांधी कब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चैट जीपीटी ने राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री बनने को लेकर क्या कह दिया, क्या जवाब दिया, ये खास रिपोर्ट में देखिए जरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और अब उनकी सक्रियता और रणनीतियां एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। चाहे बात 2024 में हुए लोकसभा चुनावों की हो या फिर राज्य विधानसभा चुनावों की, राहुल गांधी लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने देश भर में खासा प्रभाव छोड़ा था और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी बढ़ती सक्रियता इस ओर इशारा करती है कि वे 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। वहीं आज के डिजिटल दौर में राजनीति सिर्फ जमीन पर होने वाली सभाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया का भी उतना ही महत्व है। राहुल गांधी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी खासा चर्चाओं में बने रहते हैं। उनके समर्थक लगातार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके भाषण और बयान खूब वायरल होते रहते हैं। यही वजह है कि डिजिटल स्पेस में भी उन्हें एक संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में मशहूर चैट जीपीटी से भी ये सवाल पूछा गया कि आखिर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बनेंगे। इसके जवाब ने लोगों को चौंका दिया। दरअसल चैट जीपीटी ने साफ साफ कहा कि इसका कोई निश्चित उत्तर संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी पहले से तय नहीं होता है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव के नतीजे, कांग्रेस पार्टी की ताकत और सबसे अहम जनता का समर्थन। वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना आसान सफर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पहले अपने जनाधार को मजबूत करना होगा और लोकसभा में पर्याप्त सीटें जीतनी होंगी। केवल इतनी सीटें जीतना भी काफी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में गठबंधन की भूमिका बेहद अहम होती है। इसलिए राहुल गांधी को विपक्षी दलों के साथ रणनीतिक तालमेल और मजबूत गठबंधन की भी जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि उनका मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बल्कि देश की सेवा करना है। लेकिन हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए उन्हें न सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत करना होगा, बल्कि पूरे देश में जनता का भरोसा भी जीतना होगा। कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि राहुल गांधी की सक्रियता से पार्टी में नई ऊर्जा आई है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने जनता से जुड़ने का एक नया रास्ता खोला है। चाहे महंगाई, बेरोजगारी या सामाजिक न्याय का सवाल क्यों न हो, राहुल गांधी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं और सीधे लोगों के बीच जाकर संवाद करते हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक मानते हैं कि वे भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ सक्रियता और भाषणों से ही ये लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। भारतीय राजनीति में जन समर्थन को वोटों में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। राहुल गांधी को न सिर्फ कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार वापस लाना होगा, बल्कि उन क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी जहां पार्टी पिछले कई सालों से कमजोर रही है। इसके अलावा विपक्षी दलों के साथ तालमेल बैठाना भी एक कठिन काम होगा, क्योंकि हर दल के अपने अपने हित और एजेंडे होते हैं। भविष्य की राजनीति को लेकर अब सवाल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे। इसका जवाब निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम ही देंगे। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी लगातार कोशिशों, सक्रियता और जनता से जुड़ने का प्रयास उन्हें भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल कर चुका है। अभी के लिए चैट जीपीटी का जवाब यही कहता है कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आने वाले समय में ही ये तय होगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्ष को एकजुट कर प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। डेस्क रिपोर्ट आज की।
रुक करते हैं अब बंगाल की तरफ, जहां कोलकाता में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और 5 लोगों की जान चली गई है। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें रेल और मेट्रो सेवाएं बाधित हुई हैं। तो वहीं बारिश की वजह से कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों पर जलभराव देखने को मिला। बता दें कि पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा में अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अचानक और भारी बारिश ने त्योहार की तैयारियों में खलल डाल दिया है। पूरा शहर अब तक अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, अब तक उभर नहीं पाया है। शहर के ज्यादातर हिस्से, जिनमें बाजार शामिल हैं, जलमग्न हो गए हैं। अभी तो स्थिति बहुत भयानक है, आप लोग देख रहा है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है पानी को निकालने के लिए। हम लोग देख रहा है ये पैंडल के ऊपर पानी आ गया। आज हमारा उद्बोधन करने का डेट था, लेकिन पानी के वजह से हम लोग आज उद्बोधन नहीं करने पाएगा। हाँ, हम लोग पूरा कोशिश कर रहा है पानी को निकालने के लिए। पानी अगर निकल जाएगा और थोड़ा जो डैमेज हुआ है बारिश का कारण में, थोड़ा जो पैंडल में डैमेज हुआ है, अगर वो डैमेज हम लोग रिपेयर कर सकेगा तो हम लोग आज उद्बोधन कर देगा। नहीं तो 1 दिन या 2 दिन टाइम लगेगा उद्बोधन के लिए। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान है, बहुत नुकसान हुआ है। आप लोग देख रहे हैं पैंडल हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन इतना बारिश जो 40-45 साल से कलकत्ता में इतना बारिश नहीं हुआ, रिकॉर्ड बारिश हुआ है। इसी का दौरान हम लोग का पैंडल बहुत डैमेज हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग का आर्टिस्ट आएगा, पानी कम होने का बाद आर्टिस्ट आएगा, आर्टिस्ट उसको रिपेयर करेगा। नाम और डेजिग्नेशन? नाम अमिताभ दास, पद्मपुकुर यंग मेंस एसोसिएशन, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। ये पूजा हम लोग 53 साल से कर रहे हैं, ये 53 साल चल रहा है। बारिश के वजह से हम लोग का पैंडल तो पूरा रेडी हो गया था, बारिश के वजह से पूरा तहस नहस हो गया। आज हम लोग का उद्बोधन करने वाले थे यहाँ का एमपी जो सुब्रतो बक्सी, बट मालूम नहीं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। अभी भी कोशिश में है, पानी का निकासी का काम चल रहा है। ऑलरेडी कल से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन पानी निकल रहा है। फिर हम लोग का जो वहाँ पे हाइड्रेन है वहां से पानी घुस जा रहा है। फिर पूरा कैलकाटा में पानी ड्रेन में भर्ती होने की वजह से पानी फिर घुस जा रहा है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान मतलब ये प्रतिमा भी हम लोग का छोटा छोटा जो प्रतिमा था वो भी यही हो गया था। सुबह में वहां से लाके हम लोग क्लब में सुखा रहे हैं। ठीक है, दुर्गा प्रतिमा भी बहुत सा भीज गया है। और एट लास्ट क्या होगा मालूम नहीं है, अभी वहीं पे है पंडाल। मेरा नाम हुआ अर्जुन यादव, हम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी सेवा पखवाड़ा के तहत वृद्धाश्रम में फल वितरित किया। इस दौरान सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गोवा में विभिन्न जगह पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम गोवा में वृद्धाश्रम में फल वितरित करने आए हैं। पूरे गोवा में 10 वृद्धाश्रम हैं, उनकी जरूरतों को सरकार पूरा करती है। रुक करते हैं अब लद्दाख की तरफ, जहां लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चल रहा है आंदोलन। हिंसा और टकराव में बदल गया है। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से अधिक घायल हैं। इसी बीच प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ किया कि किसी भी प्रकार की आगजनी या झड़प से आंदोलन की नैतिकता कमजोर होगी। वांगचुक ने समर्थकों को कहा कि मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आगजनी और झड़पों को बंद करें। हम अपना उपवास खत्म कर रहे हैं और प्रशासन से भी आग्रह है कि आंसू गैस के गोले चलाना बंद करें। कोई भी भूख हड़ताल तब तक सफल नहीं होती जब तक किसी की जान संघर्ष में जाती है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने किशनगढ़ नगर परिषद प्रांगण में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आए लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और जन कार्य गंभीरता से लिए जाएं। दिव्या कुमारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए महिलाओं और बच्चों के साथ केक भी काटा। उन्होंने महिला पार्षदों से भी शहर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने कहा कि आज मैंने किशनगढ़ में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। बहुत खुशी हुई कि यहाँ के सभी अधिकारी स्थानीय लोगों की परेशानियों का समाधान निकाल रहे हैं। राजस्थान सरकार की सभी परियोजनाओं का उन्हें लाभ भी मिल रहा है। यहाँ बहुत सी महिलाओं की सेहत की जाँच भी हो रही है।
देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।